नहीं जा सकते, कहने की स्थिति में नहीं है वो। कहने की स्थिति नहीं है आपकी बात। बीमार थी वो। बहुत बड़ी सर्विस है, बहुत बड़ी सर्विस। राजस्थान की सुप्रसिद्ध कथावाचक साध्वी प्रेम बैसा, जो कि राजस्थान के हजारों भक्तों और अनुयायियों के दिलों पर राज करती थी और अपनी कथाओं के माध्यम से तमाम सनातन प्रेमियों को ये उपदेश देती थी कि वो भक्ति के मार्ग पर चले और जन सेवा में जुटें। उनके पिता हमारे साथ है विरमनाथ जी। सर, काफी दुखद ये निधन है उनका। आज उनका समाधि संस्कार होना है, क्या कहेंगे? क्योंकि वो लगातार राजस्थान के तमाम अनुयायियों को उपदेश देती थी कि वो भक्ति के मार्ग पर चलें। नहीं जा सकते, कहने की स्थिति में नहीं है वो। कहने की स्थिति नहीं है आपकी बात। आप चाहते हैं कि न्याय मिले साध्वी प्रेम बैसा को? बीमार थी वो। हल्का सा जुकाम था। आपको लगता है कि उनकी मौत के पीछे कोई और कारण भी है जो कि सामने आनी चाहिए? बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ी साजिश है। कौन लोग हो सकते हैं साजिश के पीछे? वो तो जांच में सामने आएगी, जो भी है जांच, मेडिकल रिपोर्ट जांच सामने आएगी। वो क्या कहते, गलत इंजेक्शन देने की वजह से तो मौत नहीं हुई है। वो भी उसके पीछे भी बहुत साजिश है। वो डॉक्टर उनको ब्लैकमेल भी किया जा रहा था लगातार। काफी एक वीडियो वायरल हुआ था कुछ दिनों पहले। ऐसा कुछ नहीं है या है? सोशल मीडिया पर लोग आपकी भूमिका पर भी सवाल उठा रहे हैं कि आपने पोस्टमार्टम नहीं करवाने दिया था, आप रजामंदी नहीं दी। वे तो कुछ लोगों ने वो ऐसे ही बदनाम करने के लिए उलट किया। हमने कहा पहले आश्रम लेके सब साधु संत आएंगे तो रात को पोस्टमार्टम होता नहीं है और सुबह सब साथ में लेके कैसे चलेंगे। घंटा भर इनको आश्रम में रख के सम्मान के साथ में पुष्प मालवा अर्पण करेंगे। हमारे गुरुजी वगैरह और भी साधु संत सब आश्रम में आएंगे। मोसरी में ठीक नहीं लगता है, लेकिन कुछ लोगों ने जानबूझ के ऐसा उलट किया और गलत प्रसार किया। लेकिन हुआ क्या था? अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी, जुकाम था हल्का? नॉर्मल जुकाम था और इंजेक्शन देने के बाद में 30 सेकंड में उनकी हालत नाजुक हो गई। जब आप अस्पताल लेकर पहुंचे प्रेक्षा हॉस्पिटल, तब तक उन्होंने अंतिम श्वास ले ली। उसके बाद फिर आप वापस आश्रम लेके आए? आश्रम लेके आए, फिर वापस महात्मा गांधी हॉस्पिटल वापस लेके गए। पोस्टमार्टम हुआ वहाँ पे। मेडिकल रिपोर्ट जो भी है जांच का विषय। सोशल मीडिया पर पोस्ट किसने किया है? वो हमारे अकाउंट चलाने वाला ने कही 2-2.5 घंटे बाद में। लेकिन जो उनके आखिरी शब्द थे, जब अंतिम श्वास ले तब वो उन्होंने 2 शब्द आखिरी शब्द कहे, वो उसी के हिसाब से हमें लिखवाए। क्या शब्द थे उनके आखिरी? पापा जीते जीते मुझे न्याय नहीं मिला, लेकिन जाने के बाद तो मुझे न्याय दिला देना। ये देश की जनता से पूछिए, संतों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है। संतों पर मुझे भरोसा है, सनातन पर भरोसा है। मुझे अंतिम सांस तक मुझे सनातन पर भरोसा है। किस न्याय की वो मांग कर रही थी? किस न्याय को वो मांग रही हैं? जो पूज्य शंकराचार्य और जगत गुरुओं को, योग गुरुओं को उन्होंने लिखित में पत्र दिया हुआ है, वो संत से बताएंगे आपको। शंकराचार्य जी महाराज और पूज्य योग गुरु और देश के तमाम उस कोटि के संतों को उन्होंने अपने हाथ से लिखित में पत्र दिया हुआ है। जुलाई 2025 में FIR भी करवाई थी। गोरखनाथ थाना में वो रिपोर्ट है। आप क्या चाहते हैं? अब कुछ देर बाद समाधि संस्कार होना है, ऐसे में उनको न्याय मिले, उसके लिए आपकी क्या मांग है? भगवान और पूज्य संतों से मेरी प्रार्थना है बस। अब जो संत करेगी, जनता करेगी, वो हमें मंजूर है। तो ये विरमनाथ हैं, जो कि साध्वी प्रेम बैसा के पिता हैं। इनका कहना है कि जो भी लोग इस साजिश में शामिल है उनका पर्दाफाश होना चाहिए और तमाम लोगों को सजा तो होनी चाहिए, साथ ही साध्वी प्रेम बैसा को न्याय मिले, इसकी ये गुहार भी कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से रहस्यमय तरीके से मौत हुई है, उस पर कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार ये सुसाइड था, मौत थी, या फिर किसी प्रकार की कॉन्स्पिरेसी या साजिश थी। इन तमाम पहलुओं की जांच फिलहाल पुलिस कर रही है, जो कि पुलिस जांच में और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही स्पष्ट हो पाएगा। आप उस दौरान वहीं पर मौजूद थे। सुसाइड नहीं है ये, आत्महत्या नहीं, सुसाइड नहीं। स्वास्थ्य अचानक से बिगड़ा? असल नॉर्मल बुखार था और हमने 11:57 पे उनको कंप्यूटर को होम डिलीवरी वाले को फोन किया। वो क्या थोड़ी देर बाद में आऊंगा, और फिर मैंने 5:04 पे शाम को कॉल किया और वो 10 मिनट में वहां पहुंच गया। 5:15-16 में लगभग पहुंचा और उसने इंजेक्शन दिया।
तो 5-20 हो गए, 5 मिनट 1.5 में लग गए। और इंजेक्शन लग करके वो वापस बैग लेकर के गेट तक नहीं गए, तब तक उसको छींके इतनी छींके आई। बोले गुरुजी महाराज वो टिश्यू पेपर जल्दी लेके, मैंने वो पेपर दिया, वो छींक बंद ही नहीं हो रही, इतनी छींके आई। वो छींक बंद होते ही श्वास आना बंद हो गया और खुद दौड़ करके आश्रम के बाहर के गेट तक आ गई। और फिर वो बोल नहीं पाई, जल्दी करो। हमने उठा करके हाथों हाथ गाड़ी में बिठा करके, एक लड़का मेरे साथ में था, वो लेके गई। और रास्ते में मैंने 5:29 पर उस डॉक्टर को वापस कॉल किया, अरे भाई आपने ऐसा क्या दे दिया, इतनी ऐसी हालत कर दी है कि मैंने नॉर्मल इंजेक्शन दिया, आप कौन से हॉस्पिटल जा रहे हो, मैं वहां फोन कर दूंगा। उसमें वो एक, पापा मुझे जिंदगी में जीते जी न्याय नहीं मिला, लेकिन मरने के बाद में तो मुझे संतों पर भरोसा, इस सनातन पर मैं इतना भरोसा करती हूँ, अंतिम सांस तक भी मुझे भरोसा है, वो मुझे न्याय दिला। फिर उन्होंने प्राण त्याग दी। इस प्रकार की बात भी सामने आ रही है कि जब आप उनको अस्पताल से लेकर आए तो आप अपनी गाड़ी में लेकर आए, एम्बुलेंस में क्यों नहीं लेकर आए आप? एम्बुलेंस ये इतना मैं ध्यान नहीं रहा। देखो ये सामान तो के साथ मेरी बात मैं बोलना चाहूंगी इस बारे में। ये तो पिता है, भावुक हो जाते हैं, सामान के साथ पिता है, भावुक हो जाते हैं, अपनी गाड़ी में क्यों यही नहीं है, चाहेंगे? वो ये भी कह रहे हैं कि आप पोस्टमार्टम करवाने के लिए राजी भी नहीं थे। वो उलट करने वाले लोग, जो डॉक्टर था वो हमारे आश्रम के पास का था, उन लोगों ने उलट कराने के लिए भेजा, आप ऐसा बोलो माहौल खराब करो, वो उन लोगों ने किया। हमने कहा भाई सभी साधु संत आश्रम में आएंगे, रात को मोसड़ी में नहीं जाएंगे, ये सम्मान नहीं संत का और साध्वी का, इसलिए उनको आश्रम की घंटा भर की आश्रम की जमीन उनको नसीब हो, आश्रम के सम्मान से उनको बैठाएंगे, फूल अर्पण करेंगे और पूजे सब संत साथ में होकर के मेडिकल रिपोर्ट के लिए लेके जाएंगे। ये था। और उनकी षड्यंत्र के जरिए हमें गाड़ी का शीशा भी तोड़ा और लॉक तोड़ दिया, हमारा फोन उन्होंने छीन लिया। अभी तक हमारा वो, अब तो भीड़ में हमें पता नहीं, भीड़ में कौन लोग थे वो तो जांच का विषय है। अभी तक हमारा फोन हमारे पास नहीं है, पुलिस के पास है या कहाँ है हमें पता नहीं। आपको इंजेक्शन लगाने वाले पर और इंजेक्शन पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है ना? हाँ बिल्कुल है, सबसे बड़ा सवाल ये। एक तो आपको लगता है कि षड्यंत्र के तहत हुई साजिश हुई? षड्यंत्र, उसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये जांच का विषय है, मेडिकल रिपोर्ट जो भी हो सकते हैं फिर अब तो वो जांच जो भी जांच होगी। आपको शक है किसी पर? पूरा है। किस पर शक है? अब डॉक्टर ने किया, अब तो इतना तो वो पीछे तो वो जांच डॉक्टर से ही बोलवाए, वो जांच करवाए, वही। और कोई कारण तो नहीं है मौत का? और तो लेकिन मौत के बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट भी की गई 3-4 घंटे बाद, वो किसने की? वो हमारे एंकर ने की, मैंने पास बैठ के करवाई उनके। उसमें लेकिन जो भाषा लिखी गई उससे तो ऐसा लगता है कि आत्महत्या है। नहीं, वो उनके भाविक लास्ट शब्द थे कि मुझे जीते जी न्याय नहीं मिला। और शंकराचार्य सहित उन्होंने एक पत्र लिखा, उस पत्र के बारे में उन्होंने जिक्र किया। वो लेकिन इतना सनातन पर भरोसा है, मुझे जाने के बाद तो न्याय मिल ही जाएगा शायद, इतना जरूर का। वो पोस्ट वीडियो बीते दिनों वायरल हुआ तो उस मामले में न्याय चाह रही थी। वो जो भी है कि मैं मेरी जिंदगी में मैं कैसे जी, वो पूज्य संतों ने मैंने लिख के पत्र दे दिया है, उसके ऊपर वो जाने के बाद में 2 शब्द संत बोल दे और मेरी मेडिकल रिपोर्ट जो भी है, अब जैसी मेडिकल में डॉक्टर बोले उस पर साइन कर देना पापा। आपको जानकारी है उस पत्र में क्या लिखा था जो शंकराचार्यों को लिखा गया था? वो शंकराचार्य वो खुद बता देंगे, जो भी पूज्य संत है वो उस पत्र में लिखा है, योग गुरु है, प्रतिष्ठित संत है, वो सब संत ही बताएंगे। आप क्या चाहते हैं? मैं तो यही पूज्य संतों पर भरोसा है, सनातन पर भरोसा है, सभी अनुयायी पर भरोसा है, वो प्रशासन पर है। आप उसका जो भी है वास्तविक है, जो की बात सही सामने आए। पुलिस और प्रशासन से क्या उम्मीद है? वही जो आप कार्रवाई कर रहे हो, जो जनता के सामने रखो, जो भी घटना है आप सामने रखो बस। बीते दिनों जिन लोगों ने फिरौती मांगी थी या वीडियो वायरल किया था, वो लोग भी इसके पीछे हो सकते हैं? अब वो जांच का विषय है, वो सब पुलिस प्रशासन के पास में। और पूज्य संत जो निर्णय लेगा वो हमें। देखो मैं कहती हूँ कि बार एक जिनकी बेटी, जिनकी शिष्य चली गई, उनसे बार सवाल न करे, क्योंकि जो भी लोग इसके पीछे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आप सब गलत हो उसको कानून मीडिया है, साधु संत पूज्य और सब वो जो है, आप उसमें सब अपने सब आगे आश्रम से जुड़े लोग भी शामिल है तो उन पर भी जो कार्रवाई। भी सब जो दोषी है उस पर कार्रवाई, जो भी दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई। इंजेक्शन से किसी ये पिता है साध्वी प्रेम बाईसा के, जो कि अब कह रहे हैं कि जो भी लोग इस पूरे षड्यंत्र के पीछे शामिल हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से रहस्यमय मौत हुई है उसके पीछे एक सुनियोजित षड्यंत्र और साजिश प्रतीत होती है, जिसका खुलासा अब होना चाहिए, क्योंकि आत्महत्या उन्होंने नहीं की है। इस प्रकार की बात का खुलासा ये उनके जो पिता हैं साध्वी प्रेम बाईसा के, वो कर रहे हैं। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ लखवीर सिंह शेखावत, टाइम्स नाउ, बाड़मेर। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह
आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।